हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं आके, क्या मैम मैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए लेज़र ट्रीटमेंट ले सकती हूँ? क्या मुझे रेगुलर डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है? तो हम जानेंगे आज कि अगर आप पहले से प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे, तो आपको बाद में लेज़र ट्रीटमेंट या रेगुलर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम स्ट्रेच मार्क्स को पहले से प्रिवेंट कर पाएंगे या हम स्ट्रेच मार्क्स को कम कर पाएंगे। Hello friends, this is Dr. Babita S. Saroda, practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare, Delhi. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेच मार्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स डिलीवरी के बाद हमसे पूछते हैं कि मैम ये जो स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, क्या इनको पूरी तरीके से गायब किया जा सकता है? क्या कोई ट्रीटमेंट है जिससे स्ट्रेच मार्क्स आए ही ना? तो आज हम जानेंगे कि ये स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं, कैसे हम इन्हें कम कर सकते हैं और कैसे स्ट्रेच मार्क्स होने के बाद हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं। हमने देखा है कि कुछ एक्सपेक्टेंट मदर्स में स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ फीमेल्स में स्ट्रेच मार्क्स ना के बराबर रहते हैं। उसका मेन रीज़न है हेरिडिटरी। अगर आपकी मदर या सिस्टर में भी प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स हुए हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको भी स्ट्रेच मार्क्स होंगे। दूसरी वजह है प्रेगनेंसी के हार्मोन्स। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो प्रिवेंटेबल है, रैपिड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर एक्सपेक्टेंट मदर्स प्रेगनेंसी में बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट गेन एकदम से करती हैं तो स्ट्रेच मार्क्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके साथ ही अगर आपका पहले से वेट ज़्यादा है, अगर आप बहुत अच्छी डाइट पहले से फॉलो नहीं करते हैं या आप बहुत ज़्यादा लिक्विड्स दिन में नहीं लेते हैं तो भी आपको स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा होने के चांस रहेंगे। अब हम जानते हैं कि हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे स्ट्रेच मार्क्स कम हो। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत हेल्दी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और प्रेगनेंसी में वेट गेन धीरे धीरे करें। तो हेल्दी डाइट में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्रूट्स हमें ज़रूर ऐड करने हैं। फ्रूट्स में स्पेशली बेरी हमें ज़रूर ऐड करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स हम ज़रूर लेंगे। प्रोटीन रिच डाइट और नट्स हम ज़रूर ऐड करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखेंगे, जिसके लिए हम एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड इनटेक ज़रूर करें। ये लिक्विड इनटेक आप वाटर, नारियल पानी, एनर्जाल, इलेक्ट्रॉल इन सब की फॉर्म में कर सकते हैं। बहुत बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, मैम मैं पूरे दिन में पानी पी ही नहीं पाती हूँ, या मुझे प्यास ही नहीं लगती है, या मुझे वॉमिटिंग ज़्यादा फील होती है। तो उन केसेस में आप पानी थोड़ा थोड़ा करके लें, एक साथ में ज़्यादा ना लें। हेल्दी डाइट और अच्छा हाइड्रेशन के साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। हम अपने पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से ही रेगुलर एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। आप अपने डॉक्टर की सलाह से फर्स्ट 3 मंथ्स में भी बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं एंड लेटर ऑन धीरे धीरे एक्सरसाइजेस चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कॉफ़ी, टी या कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि इनकी वजह से जनरली हमारी हाइड्रेशन कम हो जाती है। और अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है। तो आप प्रेगनेंसी के 4th मंथ से ही कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या विटामिन ई और एलोवेरा रिच प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत महंगी महंगी क्रीम्स यूज़ करने के बाद भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र भी अगर यूज़ करेंगे रेगुलरली तो भी आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। हमारा बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हमें स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बार पेशेंट्स को टमी पे बहुत ईचिंग फील होती है। हम अपने सारे पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि आप ईचिंग करने को अवॉइड करेंगे। जब भी आप ईचिंग करेंगे तो वो स्ट्रेच मार्क्स और भी ज़्यादा गहरे हो जाएंगे और उन पे स्कार ज़्यादा आएगा।
तो अगर ईचिंग अवॉइड करेंगे तो भी स्ट्रेच मार्क्स कम रहेंगे। अब इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप पूरी प्रेगनेंसी में अपने वेट गेन पे ध्यान देंगे। प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स में हम अपने पेशेंट्स को पहले से समझाते हैं कि वेट गेन की इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत स्लो वेट गेन और लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में जब बेबी का वेट ज़्यादा बढ़ता है तब आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर पर मंथ जनरली 1 kg ऑफ वेट गेन कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आप रैपिड वेट गेन करेंगे तो स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा होंगे। और इतना सब करने के बाद भी जब आप देखेंगे कि स्ट्रेच मार्क्स तो आ ही रहे हैं तो डरने की बात नहीं है। डिलीवरी के बाद ये स्ट्रेच मार्क्स अपने आप फेड हो जाते हैं और हार्डली 20 to 30% ही रह जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हम स्ट्रेच मार्क्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर यूज ऑफ अ गुड मॉइस्चराइजर और अ गुड ऑयल, अपनी डाइट में कैफीन, टी जैसी चीज़ों को कम लेना और वेट गेन आइडियल रखना। इन सारे टिप्स के बाद भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।